अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। इस्लामाबाद एक्सचेंज पर धमाके की साजिश हुई और इस्लामाबाद एक्सचेंज पर धमाके का जो प्लान था उसको नाकाम बना दिया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर से जारी एक इत्तला के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके का मंसूबा नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी लाहौर की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रावलपिंडी बम धमाकों में मुलविस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 4 धमाके करने का इतराफ भी किया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर धमाका करना चाहते थे। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में उनके बराह रास्त राब्तों का इंकशाफ किया है। सीटीडी हुकाम का कहना है कि अफगानिस्तान में कल अदम तंजीम दहशतगर्दों को माली मुआवनत कर रही है। इससे पहले जून में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में भी अटैक किया गया था और उसको भी नाकाम बना दिया गया था। रुक करते हैं पीडीएम के कल के होने वाले जलसे पर। उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उनका बयानिया अपनी मौत आप ही मर गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहती है। ये जितने मर्जी जलसे कर लें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। पार्टी रहनुमाओं के इजलास के दौरान वजीर आज़म ने कहा कि हर फोरम पर इनको अपोजिशन को सख्त जवाब दिया जाए और उनको सख्त जवाब देने की हिदायत जारी की गई है। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप ही मर गया। पीडीएम ने जलसा करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है, लेकिन ये जितने मर्जी जलसे कर लें लेकिन इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमा का जो इजलास हुआ जिसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एनआरओ के लिए पीडीएम रहनुमाओं ने कल जलसा किया और पीडीएम ने जलसे के जरिए ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश की। बताया गया कि इजलास में वजीर आज़म की तरफ से पीडीएम के जलसे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस दौरान वजीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसी से आगाह किया और पार्टी रहनुमाओं को मुतहर्रिक होने की भी हिदायत की और कहा कि हर फोरम पर अपोजिशन का जवाब दिया जाए। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने भी इजलास में अपनी तजावीज पेश की, जबकि पार्टी रहनुमाओं का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि पीडीएम लोगों की जिंदगियों से खेल रही है। ताहम लाहौर के लोगों ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पीडीएम वाले इस्तीफे देना चाहते हैं तो वो कल के बजाय आज इस्तीफे दे। मैं उनका मुंतजिर हूं, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है वो जल्द से दे। इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो शौक से आए, मैं आपका मुंतजिर हूं। हम वो करेंगे जो आइन और कानून इजाजत देता है। 11 जमातों में से सिर्फ 2 अराकीन ऐसे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मैंगल। उन्होंने इस बात का इन दोनों का नाम लेते हुए कहा कि ये मुंतखब नुमाइंदे हैं और इसके अलावा कोई एक भी मुंतखब नुमाइंदा पूरी की पूरी पीडीएम की जमात जो अपोजिशन है उसके अंदर मौजूद नहीं है। जो इलेक्शन हार जाते हैं उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प बयान, जैसे वो देते हैं दिलचस्प बयान, ऐसे ही दोबारा से दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन हार जाते हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। महमूद खान अचकजई के बारे में उन्होंने कहा कि जहां वो जाते हैं वो नए गुल खिलाते हैं। कराची में उर्दू बोलने वालों के ऊपर बात की और लाहौर में भी उन्होंने एक लाहौरियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। तफसीलात के मुताबिक मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा लेकिन इनको एनआरओ नहीं देगा। अपोजिशन ने अगर इस्तीफे देने हैं तो बेशक दे और अगर इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो जरूर है, इसमें 2 माह का वक्त देने की जरूरत नहीं है। वो कल के बजाय आज इस्लामाबाद तशरीफ लाएं। कल पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाला है क्योंकि अहले लाहौर ने कल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन के जो जलसा है उसमें उसका जिम्मेदारी का सबूत दिया और उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। ये अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। इन्होंने फरवरी का टाइम दिया है तो ये फरवरी का टाइम देने के बजाय ये कल के बजाय आज आए इस्लामाबाद। वफाकी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि ये लोग अपनी लूटी हुई रकम बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
घरों से निकले हैं, जलसे करते फिर रहे हैं। अफवाज के बारे में नाअहल, सजा याफ्ता और मफरूर और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हो रही है। बतौर वजीर दाखिला उन्होंने नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा कि बहुत हो गया, अब मजीद नहीं होगा। नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि उनके लिए मुल्क से बढ़कर कुछ और नहीं है, इसलिए हम अभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं कर रहे। तहम याद रहे कि इमरान खान हुकूमत छोड़ देगा लेकिन एनआरओ नहीं देगा। एनआरओ और नैब पर अगर वजीर आजम के साथ बात करना है, इन दोनों के अलावा अगर किसी और चीज पर बात करनी है तो हम तैयार है। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि कल पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाला है। अपोजिशन को सोशल मीडिया पर बताए गए जलसे में कितने लोग थे इस्तीफे देने की बात करते हुए आप अमलन तो उसका हम खैर मकदम, अमलन दें तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। आप कहते हैं कि इमरान खान से बात नहीं होगी तो बताएं किससे बात करनी है, आप मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं, जबकि मुल्क की इदारों के खिलाफ बोलना आपके हर एजेंडे में शामिल है। नाज़रीन, रुख करते हैं आपके साथ एक खबर हमने शेयर की थी कि बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। उसका नेपरा की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी है। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक कीमत में इजाफे सितंबर के फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट की मद में किए जाएंगे। फैसले से बिजली सार्फिन के ऊपर तकरीबन 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा, जबकि सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत ₹3.95 फी यूनिट और पेशगी पैदावारी जो लागत है वो ₹2.84 फी यूनिट रही। याद रहे कि इस फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा, के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन है उनके ऊपर इस चीज का इतलाक नहीं होगा। इसी तरह एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। गैस की किल्लत की वजह से हंगामी बुनियादों पर एलएनजी की खरीदारी के जो टेंडर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले खबरें गर्दिश करती रही 122 अरब रुपए की देर से एलएनजी खरीदारी पर 122 अरब रुपए का कौम को, मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब दोबारा से फिर बिड्स आना शुरू होंगी, टेंडर्स जारी होना शुरू होंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए असर नो हंगामी बुनियादों पर एलएनजी की खरीदारी के टेंडर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक जनवरी के लिए 3 एलएनजी कार्गोज की खरीदारी के लिए जारी किए गए टेंडर्स पर कोई भी बिड्स नहीं आई है। अब तक कोई भी बिड्स नहीं आई है और उसके बाद अब पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड की जानिब से इन 3 एलएनजी कार्गोज की खरीदारी के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए गए हैं। जराये के मुताबिक उन इमरजेंसी जो टेंडर्स हैं उनकी हासिल करने की आने वाली जो बिड्स हैं वो आइंदा हफ्ते शुरू में खुलने का इम्कान है। ये इमरजेंसी टेंडर्स 8 से 11 जनवरी, 12 से 14 जनवरी और 15 से 18 जनवरी तक एलएनजी की डिलीवरी के लिए जारी किए जाएंगे। इससे कबल इन तारीखों में एलएनजी सप्लाई के लिए जारी किए गए टेंडर्स का पर किसी भी कंपनी ने बोली जमा नहीं कराई थी। जराये के मुताबिक स्पॉट मार्केट जो है उसमें इन एलएनजी कार्गोज के हुसूल में नाकामी की सूरत में हुकूमत कतर से जो पहले तवील मुद्दत जो मुआहदे हैं उसके तहत 3 इजाफी एलएनजी कार्गोज की फराहम करने की दरखास्त भी कर सकती है। ये एक अजीब अलमिया है कि यहाँ पे टेंडर्स खोले जा रहे हैं लेकिन बिड्स नहीं आ रही हैं, तो फिर दोबारा से इनके लिए पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड को ही मैदान में आना पड़ रहा है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं फाइनेंस डिवीजन से। चीन ने पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया गया जो कर्ज वापस करने के लिए 1 से 1.5 अरब डॉलर फौरी तौर पर देने के लिए रजामंद हो गया है। ये दूसरी मर्तबा है कि चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया है। इस मुआशी साल के पहले से माही में पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर का कर्जा पहले भी वापस किया था। इसी तरह पाकिस्तान सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो 2 अरब डॉलर 3% इजाफे के साथ 3% का जो सूद है उसके इजाफे के साथ वो वापस करेगा।
जराये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान कल तक सऊदी अरब की कल तक जो है वो सऊदी अरब को $1 अरब रकम की अदायगी कर देगा। इसका मुतवक्के है कि ये इस हफ्ते के अंदर कल हो सकता है या आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है, जबकि बाकी रह जाने वाली जो रकम है वो $1 अरब पाकिस्तान आइंदा माह अदा करेगा। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक जब उनसे राब्ता किया गया और उसकी तफसीलात पूछी गई तो ये उन्होंने कहा कि ये दोनों ममालिक का आपस में खुफिया मामला है, इसके ऊपर जो मजीद पेशरफ्त है उसके ऊपर उससे जुड़ी है। उसके ऊपर एक आला अहदेदार ने कहा कि रकम जमा कराना IMF के प्रोग्राम का हिस्सा है और कर्ज देने वाली जो अथॉरिटी है उसने मुआहदे के वक्त जुबानी और तहरीरी गारंटी ली थी कि पैकेज के दौरानिए के दौरान मुआहदे में किसी भी किस्म की तब्दीली हो सकेगी। इसमें एक चीज याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 15 दिसंबर 2018 को 3 साल मुद्दत के लिए रकम डाली गई थी। पाकिस्तान ये रकम वापस करने के लिए मुतल्लिका शेड्यूल से पहले इस वक्त वो वापस कर रहा है। वजारत खजाना ने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान को करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत $1.5 अरब देगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहिमी जो मुआहदे हैं, पाक चीन मुआहदों की तफसीलात वो उसको शेयर करने से उन्होंने अभी इनकार किया कि वो तफसीलात शेयर नहीं की जा सकती। मजीद ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को $1 अरब की अदायगी जो है वो इसी हफ्ते कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि अक्टूबर 2018 में उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर और सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान के दरमियान मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत हुए थे, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि वो पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगियों के तवाजुन को बरकरार रखना और उसके तवाजुन के लिए सहारा तलाश करना था। इसके बाद ये पैसे किस्तों की सूरत में पाकिस्तान को मुंतकिल किए गए थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। आज हम आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करेंगे उन स्क्रिप्ट्स के हवाले से, जैसे हमने आपके साथ पहले एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें वो पेनी स्टॉक्स के हवाले से बात की थी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अटैकिंग एंड डिफेंसिव स्टॉक्स, जिसकी जो प्राइस रेंज है उन स्क्रिप्ट्स की वो ₹25 से लेकर ₹50 तक की है। तो इसको हम शेयर करते हैं आपके साथ। कुछ स्क्रिप्ट्स हमने तैयार किए हैं आपके साथ, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछले 5 साल की हम बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में इसका हाई रहा ₹82.04, ₹25.50 इसका लो रहा और इस वक्त करंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹38.90 पर। मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड ₹134.40 इसने हाई देखा है। पिछले 5 सालों में ₹14.10 इसने लो देखा और इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹36.50 पर। कैपको कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड ₹91.90 का इसने हाई देखा, ₹15.50 का इसने लो देखा और इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹27.60 पर। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड ₹127 का इसने पिछले 5 सालों में हाई देखा, ₹16.70 इसका लो रहा और आज ये ट्रेड हो रहा है ₹38.40 पर। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ₹178.60 इसका हाई रहा था और ₹20 का इसने लो देखा और इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹42.90 पर। छठे नंबर पर बात करते हैं आगा स्टील इंटरनेशनल लिमिटेड। आगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹34.40 का इसने हाई देखा, ₹31.20 का इसने लो देखा और ₹31.60 इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अमरेली स्टील्स की बात करते हैं। अमरेली स्टील्स लिमिटेड ने ₹137.90 का इसने हाई देखा, ₹15.80 का इसने लो देखा और इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹38 पर। पाक इलेक्ट्रॉन PAEL लिमिटेड ₹118.80 का इसने हाई देखा, ₹14.50 का इसने लो देखा, ₹30.80 इस वक्त ये मार्केट में करंट ट्रेड हो रहा है।
डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड DOL जो इसका सिंबल है 47 रुपए 60 पैसे का इसने हाई देखा मार्केट में, 4 रुपए 48 पैसे का इसने लो देखा पिछले 5 सालों में और 32 रुपए 90 पैसे पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। EPCL एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स लिमिटेड 47 रुपए का इसने हाई देखा, 8 रुपए 30 पैसे का इसने लो देखा पिछले 5 सालों में और इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है 43 रुपए 10 पैसे पर। 11वें नंबर पर है RPL रोशन पैकेजेस, 83 रुपए 40 पैसे का इसने हाई देखा, 10 रुपए 50 पैसे का इसने लो देखा और 33 रुपए इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। TOMCL दी ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड 31 रुपए 30 पैसे का इसने हाई देखा, 21 रुपए 20 पैसे इसे लो रहा इसका पिछले 5 सालों में और 25 रुपए 10 पैसे पर ये सब मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 78 रुपए 34 पैसे का इसने हाई देखा, 10 रुपए 30 पैसे का इसने लो देखा, 25 रुपए 30 पैसे का इसका इस वक्त मार्केट में करंट प्राइस मौजूद है। BAFL बैंक अल्फला लिमिटेड 58 रुपए 90 पैसे का इसने हाई देखा, 23 रुपए 80 पैसे का इसने लो देखा और 33 रुपए 60 पैसे इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। JGICL जुबली जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 122 रुपए 90 पैसे का इसने हाई देखा, 34 रुपए का इसने लो देखा और मार्केट में इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 44 रुपए 80 पैसे पर। GATM गुलाम अहमद टेक्सटाइल मिल्स गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 60 रुपए 10 पैसे का इसने हाई देखा, 21 रुपए 40 पैसे लो रहा इसका और 32 रुपए 60 पैसे पर यह मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 17 नंबर पर मौजूद है हमारे पास गबरीवाल सीमेंट लिमिटेड GWLC 66 रुपए 10 पैसे के इसने हाई देखा, 8 रुपए 20 पैसे के इसने लो देखा, 26 रुपए 80 पैसे इसकी इस वक्त मार्केट में करंट प्राइस ट्रेड हो रही है। वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड 48 रुपए 90 पैसे के इसने हाई देखा, 15 रुपए मार्केट में इसका लो रहा पिछले 5 सालों में और 25 रुपए पर इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। GVGL गनी वैल्यू ग्लास लिमिटेड 60 रुपए 10 पैसे का इसने हाई देखा, 15 रुपए 10 पैसे का इसने लो देखा, 39 रुपए 70 पैसे का इसने इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और आखिरी नंबर पर जो 20वां स्क्रिप्ट है जो हमने आपके लिए तैयार किया, वैसे तो और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं लेकिन आखिरी नंबर पर जो स्क्रिप्ट है वो SPEL सिंथेटिक प्रोडक्ट एंटरप्राइज लिमिटेड 81 रुपए 10 पैसे इसने हाई देखा है पिछले 5 सालों में और 13 रुपए 70 पैसे इसने लो देखा है और 42 रुपए 70 पैसे पर इस वक्त मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है। नाज़रीन, ये तो कुछ स्क्रिप्ट्स हमने आपके साथ शेयर की, हमारी रिसर्च टीम ने आपके साथ ये रिपोर्ट बनाने में आपकी मदद की है इसमें कि ये वो स्क्रिप्ट्स है, इसके अलावा और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन ये कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो अटैकिंग भी हैं और डिफेंसिव भी हैं, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मार्केट के अंदर अच्छा आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल की जो रिपोर्ट है उसकी बेसिस के ऊपर हम आपके साथ ये डेटा शेयर कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारा कोई क्लेम नहीं या ब्लेम नहीं कि अगर आप इनमें से कोई स्क्रिप्ट लेते हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपको फायदा या नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी अगर मार्केट में आप इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू हैव टू गो फॉर द येलो पेजेस, आप उसको मार्केट को रिसर्च करें, पिछले 5 साल को देखें, बिकॉज वो कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 5 साल पहले जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं जाकर वापस जरूर आती है, एक साइकिल है, उस साइकिल ने उसने वापस आना है। नाज़रीन, अब बात करते हैं आपके साथ आज की मार्केट की सूरत हाल पर। पिछला पूरा हफ्ता मार्केट एक साइड वे रेंज के अंदर रही, एक गुम की कैफियत रही कि मार्केट ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन अगेन डेली एक सिर्फ 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहे थे। कुछ पीडीएम का जो जलसा था, कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी थी, वो उसके हवाले से देख इन्वेस्टर जो है वो ये सोचने पर मजबूर था कि पीडीएम क्या ऐलानात करती है, उसके कोई ऐसे सख्त ऐलानात तो नहीं होगी जिसकी वजह से अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं डूब ना जाए। तो इस हवाले से आज वो चीज़ क्लियर होती नजर आई, जैसे ही पीडीएम की तरफ से कोई ठंडे मीठे मैसेजेस आए, कोई ऐसा जलसा हुआ, ठंडा जलसा हुआ सर्दी के अंदर, तो मार्केट के अंदर गर्मा गर्मी और मार्केट ने जबरदस्त परफॉर्म किया, शानदार परफॉर्म किया। 796 पॉइंट्स का इजाफा आज मार्केट ने देखा,
43,266 पॉइंट्स पर मार्केट आज क्लोज हुई है। इसने आज मार्केट ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और ये आगे की तरफ चलती चली गई है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 43,000 का लेवल क्रॉस करेगी और आज वही हुआ, 43,000 का लेवल क्रॉस किया मार्केट ने। 43,316 पॉइंट्स इसका हाई रहा था और लो रहा था इसका 42,470 पॉइंट्स, जो कि लास्ट प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी के ऊपर रहा। मजमूई तौर पर 387 कंपनीज ने आज मार्केट के अंदर जो है वो कारोबार में हिस्सा लिया और 281 कंपनीज जो 81 कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई और 88 कंपनीज इसकी डिक्लाइन की तरफ गई हैं और सिर्फ 18 कंपनीज इसकी अनचेंज रही। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स इतने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे। आज 62 करोड़ 95 लाख तकरीबन 63 करोड़ के वॉल्यूम्स जो है आज मार्केट ने प्रोड्यूस किए। इतने शेयर्स का कारोबार हुआ। 26 अरब 43 करोड़ रुपए इसकी कुल वैल्यू रही। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स का जो पूरा 100 जो ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। KSE 100 इंडेक्स ने आज मार्केट में 54% कंट्रीब्यूट किया 33 करोड़ 76 लाख शेयर्स के साथ। 16 अरब 49 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रही। ये मार्केट का जो टोटल अमाउंट है, टोटल वैल्यू इसका 64% हिस्सा बनता है। बात करें अगर नाजरीन टॉप 3 सेक्टर्स की तो रिफाइनरी सेक्टर ने आज पहले नंबर पर जगह बनाई 8 करोड़ 43 लाख शेयर्स के साथ। 4 कंपनीज इसकी मार्केट में पार्टिसिपेट किया और चारों कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और ये तीसरा हफ्ता है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का। ये आगे की तरफ चल रही है। 6 करोड़ 95 लाख शेयर्स के साथ मार्केट में आज इसने कंट्रीब्यूट किया। 12 कंपनीज ने इसके पार्टिसिपेट किया। 8 कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई, 2 इसकी डिक्लाइन पर और 2 इसकी अनचेंज रही। सीमेंट सेक्टर जिसकी बारे में अभी बात करते चले आ रहे हैं पिछले हफ्ते से, 5 जो सीमेंट की कंपनीज हैं उनको पंजाब में काम करने का मौका मिला है। तो सीमेंट सेक्टर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। सीमेंट सेक्टर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 5 करोड़ 98 लाख शेयर्स के साथ रहा। तीसरे नंबर पर 18 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया। 15 कंपनीज इसकी एडवांस पर और 2 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर और 1 कंपनी इसकी अनचेंज रही। मार्केट लीडर्स जो आइटम्स हैं उनकी अगर बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर से PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 5 करोड़ 74 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को आज लीड करती हुई नजर आई। 21 रुपए 50 पैसे इसमें इसकी जो मार्केट में शेयर प्राइस है वो ओपन हुई थी। 22 रुपए 77 पैसे इसका हाई रहा और 21 रुपए 50 पैसे इसका लो रहा। इसने आज शेयर प्राइस गेन की है 1 रुपए 58 पैसे और बंद हुआ ये 22 रुपए 74 पैसे पर। 7.47% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेस्कोल आपका रहा दूसरे नंबर पर। पेट्रोलियम सेक्टर से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है उसके अंदर से 4 करोड़ 68 लाख शेयर्स के साथ, पेट्रोलियम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उससे 4 करोड़ 68 लाख शेयर्स के साथ रहा दूसरे नंबर पर। 14 रुपए 75 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 15 रुपए 77 पैसे इसका हाई रहा। 14 रुपए 75 पैसे इसका लो रहा था। 88 पैसे आज इसकी शेयर प्राइस इसने गेन की है। 15 रुपए 62 पैसे पर यह बंद हुआ। 5.97% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ANL 3 करोड़ 9 लाख शेयर्स के साथ रहा तीसरे नंबर पर। 24 रुपए 51 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 25 रुपए 75 पैसे इसका हाई रहा। 24 रुपए 21 पैसे इसका लो रहा। 1 रुपए 79 पैसे इजाफे के साथ आज मार्केट में इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है 25 रुपए 75 पैसे। 7.47% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन बात करें अगर गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो पहले हम गेनर्स की बात करते हैं। ILTM 110 रुपए आज इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई। 1596 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। PMPK आज इसने 39 रुपए 98 पैसे गेन किए हैं। 1489 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ। ICI जो पाकिस्तान है उसने 32 रुपए 82 पैसे इसने गेन किए। 727 रुपए 46 पैसे पर ये बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात करें तो वेद पाकिस्तान 13 रुपए 75 पैसे इसने आज मार्केट में शेयर प्राइस लूज किए। 1063 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। KSTC कोहाट जो सीमेंट है वो 12 रुपए 66 पैसे इसकी शेयर प्राइस लूज हुई है। 400 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। OTSU 11 रुपए 50 पैसे इसने लूज किए। 300 रुपए पर यह बंद हुआ है।
एशियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो मिला जुला रुझान नजर आता है। 13 पॉइंट्स की आज जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। चाइना की मार्केट में सिर्फ 21 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग की मार्केट में 71 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, 154 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडिया की मार्केट में, जापान की मार्केट में 79 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ताइवान की मार्केट में 50 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। बात करें प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, पहले हम बात कर लेते हैं। 6 करोड़ 50 लाख रुपए परचेजिंग के साथ आज ये रहा। फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो 43 लाख 31 हजार रुपए की सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट से परचेजिंग की है 12 करोड़ 78 लाख रुपए की। और ओवरसीज पाकिस्तानी के अकाउंट्स में जो सेलिंग नजर आई है वो 5 करोड़ 83 लाख रुपए की नजर आ रही है। लोकल साइड पे अगर बात करें लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तो 76 करोड़ 79 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आई है। ह्यूज लेवल पर जो है वो परचेजिंग नजर आई है इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में। कंपनीज कुछ सेलिंग करते हुए नजर आए, 27 करोड़ 4 लाख शेयर की 4 लाख रुपए की। बैंक्स और डीएफआईज का जो अकाउंट है वहां पर बहुत सारी परचेजिंग नजर आई है, 13 करोड़ 25 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो अकाउंट है उसके अंदर कुछ सेलिंग नजर आई है, हेजिंग का पॉइंट लगता है हमें, 1 करोड़ 58 लाख रुपए की। म्यूचुअल फंड्स की अकाउंट में परचेजिंग नजर आई है 11 करोड़ 29 लाख रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में सेलिंग नजर आई है 5 करोड़ 80 लाख रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का जो अकाउंट है उसके अंदर सेलिंग नजर आई है 3 करोड़ 90 लाख रुपए की। और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में हमें ह्यूज लेवल पर सेलिंग नजर आ रही है 34 करोड़ 31 लाख रुपए की। ओवरऑल नाजरीन अगर मार्केट की अगर सूरत हाल की बात करें तो मार्केट जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। पिछले जब से दिसंबर का महीना शुरू हुआ है उस वक्त से मार्केट बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। हमने आपके साथ मार्केट दिसंबर जैसे ही स्टार्ट हुआ था हमने आपके साथ पिछले 5 साल का मार्केट एनालिसिस पेश किया था। पिछले 5 साल का जो दिसंबर 30 की जो क्लोजिंग है उसी हिसाब से मार्केट चल रही है और एक सिचुएशन नजर आती है। अगर हम एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, जब हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करते हैं हमें एक सिचुएशन नजर आती है कि दिसंबर में जाकर लोगों का जो टेम्परामेंट है काम करने का वो बढ़ता है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टमेंट की तरफ वो ज्यादा नजर आ रहा होता है। ये हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं इसके ऊपर, ये एक परसेप्शन भी डेवलप हो सकती है इसके ऊपर कि परसेप्शन भी है या लोग इस चीज को अगेन वो एक स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हैं इसको कि दिसंबर आता है तो लोग मार्केट के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्दो पॉलिटिकल सिचुएशन कोई भी हो मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रही होती है। पिछले आप 2 हफ्तों से देखें अगर मार्केट की सूरत हाल तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। भले आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी लेकिन आज मार्केट ने वो जो एक आइस ब्रेकिंग जो था वो उसको किया और ये बिल्कुल एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बेहतरीन नजर आ रहा है। ह्यूज लेवल पर जो वॉल्यूम्स हैं वो जनरेट होते दिखाई दिए, आपके सामने है 63 करोड़ के अगर वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं तो मार्केट शानदार परफॉर्म कर रही है। आखिर में प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से के रिलेटेड जो पैगाम हम आपके साथ शेयर करते हैं, अपने कारोबारी एक्टिविटीज के लिए आप घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। ऑफिस में आप अपने जो ये SOPs है उनका जो इस्तेमाल है वो ज़रूर कीजिए। शादी ब्याहों की तकरीबात अगर चल रही हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ओपन डोर जो आपका जो ओपन प्लेसेस हैं वहाँ पर आउटडोर बिल्डिंग जो है वहाँ पर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए मददगार साबित होगा। मार्केट इसमें अगर बाहर जा रहे हैं शेय और नोश की खरीदारी के लिए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।